समय इसे बाहर कर दिया था। हमें काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी, गरीबी आ गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। आप ऐसा ना करें। दोस्तों देखिए, खूबसूरत दीपावली 2025 में इस बार 20 अक्टूबर यानी कि सोमवार के दिन मनाई जाएगी। सोमवार के दिन भगवान शिव को अति प्रिय है, शिव का वार है। शिव जी ऐसे भगवान हैं, ऐसे देव हैं, अपने भक्तों को इतना देते हैं जितना वह कल्पना भी नहीं कर सकता। ना ही श्री हरि की सुनते हैं, ना ही लक्ष्मी माता की। भगवान शिव जिस व्यक्ति को जितना धन देना होता है उससे बढ़कर देते हैं। तो दीपावली पर सोमवार का दिन है, तो आपके जीवन में धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन बहुत जोरों से होगा। दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है, शाम 7:08 से रात 8:18 तक रहेगा। प्रदोष काल शाम 5:46 से रात 8:18 तक। दीपावली के दिन महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने का विशेष विधान है। कहते हैं शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी का पूजन करने से स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली का महापर्व बहुत ही खूबसूरत और मंगलकारी माना जाता है। धनतेरस और दीपावली के पूरे 3 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। इसे धन का महापर्व भी माना जाता है, धन को आकर्षित करने वाला त्योहार माना जाता है। दीपावली का त्योहार हिंदू धर्म में सबसे बड़ी सौगात लेकर आता है। आपको बता दें, इस बार धनतेरस पर महादुर्लभ संयोग बन रहा है। धन के देवता आपकी झोली खुशियों से भरेंगे। दोस्तों, जब हम किसी को बधाई देते हैं तो कहते हैं धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप भी सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय माता लक्ष्मी, हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस। खुशी बांटने से ही जीवन में खुशी का आगमन होता है और शुभ होता है, इसीलिए खुशी बांटते रहे। दोस्तों, दीपावली और धनतेरस की सफाई करते समय वो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर से कभी नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा आपके घर से धन की देवी माता लक्ष्मी दूर चली जाएगी और आपको धन की प्राप्ति कभी नहीं होगी। देखिए, धनतेरस और दीपावली की सफाई करते समय हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, जाला साफ करते हैं, धूल मिट्टी साफ करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है सफाई करते समय तुलसी का पौधा, सूखी तुलसी, यह पेड़ पौधे आदि सफाई करते समय बाहर कभी मत फेंकना, पूरा घर नष्ट हो जाता है। इस समय भगवान धन्वंतरि हर वृक्ष में वास करते हैं। खासकर धनतेरस पर समस्त ब्रह्मांड के वृक्षों में, तुलसी में, पीपल में, जितने भी पौधे हैं, पेड़ हैं, सब में देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण, भगवान धन्वंतरि का वास होता है। खासकर वृक्षों में, पौधों में, प्लांट में वास करते हैं, विश्राम करते हैं। अक्सर घर में पौधे सूख जाते हैं, गमले में पौधे सूख जाते हैं तो वह बाहर कर देते हैं, किसी और दिन बाहर करें। धनतेरस के दिन कभी पेड़ पौधों को बाहर मत करना। एक बार यह गलती हम कर चुके हैं, हम भूकत चुके हैं, हमें काफी परेशानी हुई थी, घर कंगाल होने के कगार पर हो गया था, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। आप ऐसी गलती मत करना। आप हमारे व्यूवर्स हैं, आप हमारी वीडियो देखते हैं, हम नहीं चाहते आपके साथ कुछ गलत हो। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि यानी आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि को वृक्ष अति प्रिय हैं और वृक्षों में वास करते हैं, विश्राम करते हैं। तो गलती से भी चाहे सूखे वृक्ष हो, चाहे पौधों में कीड़े ही क्यों ना लगे हो, गमले में सूख गए हो, फिर भी घर से बाहर मत करना, बहुत बड़ा पाप लगेगा। इस दिन भगवान धन्वंतरि घर घर आते हैं, वास करते हैं, पधारते हैं, तो आप धनतेरस पर उन्हें गलती से भी बाहर मत करना। आप अगले दिन पेड़ पौधे बाहर कर सकते हैं या उससे पहले बाहर कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस और दीपावली के दिन सफाई करते समय गलती से भी बाहर मत करना। अगर वीडियो देखने से पहले आपसे गलती हो गई है तो आप क्षमा मांग ले, सब ठीक हो जाएगा। धनतेरस पर पूजा करें और अपनी गलती की क्षमा मांगे, भगवान धन्वंतरि बहुत शीघ्र ही क्षमा कर देते हैं। दोस्तों, झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है, जो घर में धन आने का और जाने का दोनों का संतुलन बनाए रखती है। अक्सर हम धनतेरस या दीपावली पर झाड़ू अपने घर में लाते हैं और इसका आगमन कराते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, सफाई करते समय घर का पुराना झाड़ू ना ही कभी किसी को देना चाहिए और ना ही घर से फेंकना चाहिए। इसके लिए आप अलग से कोई दिन का चयन करें, लेकिन इस समय कभी बाहर ना फेंके, अन्यथा उल्टा आप बर्बाद हो जाएंगे, आप कंगाल हो जाएंगे, आपको माता लक्ष्मी का श्राप लगेगा। आप ऐसी गलती कभी ना करें। देखिए, इस समय धन की देवी माता लक्ष्मी घर में आती है, जाती नहीं है, इसीलिए कम से कम पुराना झाड़ू धनतेरस और दीपावली पर बिल्कुल भी बाहर ना करें। दूसरी चीज है रुपया, पैसा, कोई सिक्का आदि घर की सफाई करते समय रुपया पैसा हमेशा संभाल कर रखे, गलती से भी इसे बाहर ना करें, नहीं तो माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़ देगी और आपका व्यापार, धन, जीवन सब बर्बाद हो जाएगा। तीसरी चीज है आईना। घर की सफाई करते समय साबुत आईना यानी सही अवस्था में रखा आईना कभी घर से बाहर नहीं करना चाहिए। खासकर दीपावली और धनतेरस पर तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि आईने को धन से संबंधित माना जाता है, जो धन को आकर्षित करता है। इसीलिए जब तक आईना टूट ना जाए तब तक उसे बाहर कभी ना करें, नहीं तो धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर से चली जाएगी। दोस्त, और चौथी चीज है श्रृंगार।
मेकअप आदि स्त्री का श्रृंगार, मेकअप आदि कभी धनतेरस और दीपावली पर कभी बाहर नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। घर की सफाई करते समय श्रृंगार, मेकअप आदि कभी बाहर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको कंगाल होते देर नहीं लगेंगी। कई लोग मेकअप आदि को सफाई करते समय इधर उधर फेंक देते हैं, जो कि घोर पाप लगता है। इसमें साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है, माता रानी का वास होता है। ऐसा कभी ना करें। 5 भी चीज है, पीतल, तांबा, सोना, चांदी, धनतेरस और दीपावली पर सफाई करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पीतल से बना कोई भी धातु या तांबा आदि कभी बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनतेरस पर इन चीजों को हम घर पर लेकर आते हैं। बाहर नहीं करते जो व्यक्ति झाड़ू लगाकर इन चीजों को बाहर कर देता है तो उसके घर से धन दौलत हमेशा के लिए चला जाता है। इस समय सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए सोना, चांदी, हीरा, मोती, तांबा आदि घर में लाया जाता है, बाहर नहीं किया जाता। और यह बात आप हमेशा ध्यान रखें। 6ठी चीज है धनिया। शास्त्रों के अनुसार घर की सफाई करते समय धनिया कभी घर से बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनिया धन के देवता भगवान धन्वंतरि को अति प्रिय है। धनतेरस पर धनिया के बीज अगर घर में लगाया जाए तो इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान धन्वंतरि की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। जैसे घर में धनिये के बीज लगाने से हरा धनिया उगता है, वैसे ही आपके घर में भगवान धन्वंतरि की कृपा से धन की प्राप्ति होती है। कोई भी शुभ चीज हो, त्योहार के समय उसे बाहर नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप कोई अलग दिन का चयन करें दोस्त। ऐसे में जो व्यक्ति धनतेरस और दीपावली आने से पहले अगर घर से ये चीजें हटा देता है तो उसके घर में धन के देवता कुबेर महाराज का होगा आगमन, माता लक्ष्मी का होगा वास। माता लक्ष्मी आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए धनतेरस और दीपावली आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दे दोस्तों। तुझसे मोहब्बत करना है सनम, आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए धनतेरस और दीपावली आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दे दोस्तों। आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जाएंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नंबर 1, घर के सामने गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्य को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से हैजा, पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। ये जीस गड्ढे में गंदा पानी है, उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता। इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है दोस्त। और नंबर 2, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो तो ये परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसीलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दें। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और घर में अपना वास बना लेती है। तो नंबर 3, कूड़ादान। कूड़ा डालने में आसानी हो जाए, इसीलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटाकर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्री के अनुसार यह बहुत ही कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। इसीलिए ऐसा भूलकर भी ना करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू, पोछा, वाइपर आदि भी नहीं रखना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है दोस्त। और नंबर 4, बिजली का खंबा। कई घरों के सामने बिजली का खंबा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खंबा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें दोस्त। और नंबर 5,
पेड़ पौधे घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातःकाल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख, वृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं। दोस्तों, नंबर 6, बैल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बैल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती